Hello everyone. Today we are going to see the apparatus for recording a blood pressure. तो ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए हम एक apparatus यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं मर्क्यूरी स्फिग्मोमेनोमीटर। ये बाहर एक मेटालिक केस है और उसके आगे एक छोटा सा बटन है। जब उसको प्रेस करेंगे तो इट विल ओपन अप एंड ओपन होने के बाद आप देख सकते हैं कि एट द हाईएस्ट पीक देयर इज अ हिंज एक्शन, right? So due to hinge action it remains in the vertical position. Okay. इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे मर्क्यूरी मैनोमीटर है वो एक यू शेप ट्यूब है। यू शेप ट्यूब का ये वाला लिम्ब शॉर्टर है एंड ब्रॉडर है। सो ये एक मर्क्यूरी रिजर्वॉयर की तरह एक्ट करता है। और दूसरा लिम्ब है दैट इज ग्रेजुएटेड लॉन्ग ट्यूब। और ग्रेजुएटेड लॉन्ग ट्यूब पे यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रॉम 0 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी टू द 300 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी तक मार्किंग्स होते हैं। और सबसे छोटा डिवीजन है वो 2 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी का होता है। और यहाँ पे एक वाल्व है, विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन क्लोज दिस चैनल। अगर यहाँ पे ऑफ होगा तो मर्क्यूरी रिजर्वॉयर से ग्रेजुएटेड मैनोमीटर ट्यूब में मर्क्यूरी नहीं आएगा एंड व्हेन वी ओपन इट दिस चैनल ओपन्स अप। सो आफ्टर दैट वी सी जो मर्क्यूरी मैनोमीटर है वो एक ट्यूब से कनेक्टेड है एंड ट्यूब है जो एक इन्फ्लेटेबल फ्लैट रबर बैग से कनेक्टेड है जो इस रीवा रॉकी कफ के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, उसको एक नॉन डिस्टेंसिबल क्लॉथ से कवर्ड किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर एक रबर बैग है दैट इज फ्लैट इन्फ्लेटेबल रबर बैग। और उस फ्लैट इन्फ्लेटेबल रबर बैग को उसका मेजरमेंट अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट एज अलग अलग होता है। एंड ये आप देख सकते हैं कि जो क्लॉथ है उसके ऊपर वेलक्रो प्रेजेंट है। और इन्फ्लेटेबल रबर बैग से दूसरी एक ट्यूब कनेक्टेड है जिसके एंड पे आप देख सकते हैं रबर पंप प्रेजेंट है। और रबर पंप के फ्री एंड पे देयर इज वन वे वाल्व एंड अदर एंड पे देयर इज लीक वाल्व। सो लीक वाल्व को आप रोटेट करके ओपन या क्लोज कर सकते हैं। सो जब लीक वाल्व क्लोज होता है तो अगर रबर पंप को हम प्रेस करेंगे तो ये जो फ्लैट रबर बैग है वो इन्फ्लेट होगा। बट व्हेन ये लीक वाल्व ओपन होगा तो ये एयर यहाँ से निकल जाएगी और फ्लैट रबर बैग इन्फ्लेट नहीं होगा। सो ये apparatus था मर्क्यूरी स्फिग्मोमेनोमीटर। इसके बाद हम देखते हैं अदर apparatus दैट इज स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप में आप देख सकते हैं ये ईयर वाला पार्ट है एंड दिस इज अ चेस्ट पीस। सो ईयर वाले पार्ट में देयर इज प्रेजेंस ऑफ 2 ईयर नॉब्स और ईयर नॉब्स कनेक्टेड है 2 मेटालिक ट्यूब से। और ये जो मेटालिक ट्यूब है उसका डायरेक्शन है फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड्स। सो इट कॉरस्पॉन्ड्स विद द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल एंड वो कनेक्टेड है एक मेटालिक ट्यूब से, 2 मेटालिक ट्यूब से एंड मेटालिक ट्यूब्स आर कनेक्टेड विद द रबर ट्यूब एंड रबर ट्यूब फाइनली कनेक्टेड विद द चेस्ट पीस। और चेस्ट पीस में 2 पार्ट है, द ब्रॉडर पार्ट इज डायफ्राम एंड द शॉर्टर और जो छोटा पार्ट है दैट इज बेल। सो ये जो डायफ्राम वाला पार्ट है इट इज यूज्ड फॉर हियरिंग ऑफ द हाई पिच्ड और शार्प साउंड्स एंड जो बेल पार्ट है वो लो पिच एंड सॉफ्ट साउंड को सुनने के लिए यूज होता है। एंड जब हम स्टेथोस्कोप से ऑस्कल्टेट करते हैं तो वी कैन एक टाइम पे एक ही चैनल ओपन होता है, या तो डायाफ्राम एक्टिव है या फिर बेल। सो पता करने के लिए हम उस पर टैप कर सकते हैं और अगर ये क्लोज है तो आप उसे रोटेट करके वो चैनल को स्टार्ट कर सकते हैं। So these are the apparatus used for the blood pressure measurement. The blood pressure can be measured by using 3 methods. Number 1, palpatory method. Number 2, auscultatory method. And number 3, oscillatory method. सो हम लोग पहले पाल्पेटरी मेथड देखेंगे। नॉर्मल जो सीक्वेंस रहता है ब्लड प्रेशर मेजरमेंट का उसमें हम पहले ऑलवेज पाल्पेटरी मेथड करेंगे, उसके बाद
स्टेथोस्कोप का यूज़ करके हम ऑस्कल्टेटरी मेथड से ब्लड प्रेशर मेजर करेंगे। सो हम पहले कुछ प्रिकॉशंस देख लेते हैं कि ब्लड प्रेशर मेजर करने से पहले कौन सी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है, ठीक है। सो फर्स्ट, जो भी सब्जेक्ट पे आप ब्लड प्रेशर को मेजर कर रहे हो, ठीक है, वो सब्जेक्ट क्वाइटली रिलैक्स्ड, मेंटली एज वेल एज फिजिकली रिलैक्स्ड होना चाहिए, ठीक है, फ्री फ्रॉम एनी टाइप ऑफ एक्साइटमेंट एंड एप्रीहेंशंस। सो आप जब भी किसी भी सब्जेक्ट का ब्लड प्रेशर ले रहे हो, वो अगर सुपाइन में है या तो वो सिटिंग पोजीशन में है, सो 5 मिनट्स का कंप्लीट फिजिकल एज वेल एज मेंटल रेस्ट होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, जो भी आप मेजर कर रहे हो ब्लड प्रेशर, तो उसमें जो भी मर्क्यूरी कॉलम है, ठीक है, तो जो मर्क्यूरी कॉलम का जो अपर मेनिस्कस है वो पहले तो कैलिब्रेट होना चाहिए, मतलब कि वो 0 लेवल पे होना चाहिए। आप उसको यहाँ पे देख सकते हो जहाँ पे मेरी फिंगर है, ठीक है। मर्क्यूरी कॉलम का अपर मेनिस्कस 0 मार्किंग पे होना चाहिए। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ कर रहे हो जिसमें अपर मेनिस्कस वो 0 लेवल से ऊपर है, ठीक है, तो वो जितना भी डिफरेंस है जब आप ब्लड प्रेशर मेजर कर लोगे, उसके बाद वो डिफरेंस को आपका जो फाइनल रिजल्ट है उसमें से आपको डिडक्ट कर देना है। अगर आप कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हो जिसमें जो भी मर्क्यूरी कॉलम है उसका अपर मेनिस्कस 0 लेवल से नीचे बिलो द 0 लेवल है और वो अबो ऊपर नहीं आ रहा है, तो आपको इंस्ट्रूमेंट चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया हमारा कैलिब्रेशन का। नेक्स्ट, जिस सब्जेक्ट का भी आप ब्लड प्रेशर देखना चाहते हो उसके आर्म को आपको कंप्लीटली एक्सपोज करना पड़ेगा, ठीक है, अप टू द शोल्डर लेवल तक। पूरा हाथ कवर हो रहा है उस टाइप का अगर कुछ भी क्लॉथ पहना है तो आप उसको फोल्ड करके यहाँ तक नहीं ला सकते, क्योंकि कभी कभार वो यहाँ पे टर्निक्वेट का काम करेगा। आप अगर कफ लगा दोगे, उसके ऊपर आप अगर स्लीव को इतना फोल्ड कर दोगे तो वो कभी कभार टर्निक्वेट के जैसे काम करेगा। सो आपका ब्लड प्रेशर ठीक से रीडिंग नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको कंप्लीटली उसको एक्सपोज करना है, ठीक है। अब जब भी कफ अप्लाई करोगे तो कफ ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए या तो ज़्यादा लूज भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है कि डिफरेंट एज ग्रुप में ये जो इन्फ्लेटेबल रबर बैग है उसकी विड्थ एंड उसकी लेंथ डिफरेंट होती है। हम जब एडल्ट में यूज़ करते हैं तो इसके अंदर जो इन्फ्लेटेबल बैग है उसकी विड्थ रहेगी अराउंड 12.5 सेंटीमीटर्स और उसकी लेंथ रहेगी अराउंड 23 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो नॉर्मली ये कफ का विड्थ और लेंथ कितना होना चाहिए, तो उसकी जो विड्थ है, ठीक है, वो 20% ऑफ द आर्म डायमीटर, 20% ज़्यादा होनी चाहिए जितना उसका आर्म डायमीटर है उससे। और ये जो इन्फ्लेटेबल बैग है उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, सो 2/3 ऑफ द आर्म सर्कमफरेंस को कवर करनी चाहिए। नॉर्मली इतनी उसकी लेंथ होनी चाहिए, ठीक है। तो अब जब आप कोई ओबेस पेशेंट का ब्लड प्रेशर देख रहे हो तो आप ज़्यादा वाइडर कफ यूज़ कर सकते हो, और आप जब चिल्ड्रन का ब्लड प्रेशर मेजर कर रहे हो तो आप नेरो कफ यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट, इंस्ट्रूमेंट, ये कफ, आर्म का पोजीशन, ये सब हार्ट लेवल पे होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हार्ट लेवल के ऊपर जितनी भी वेसल्स होती है उनमें प्रेशर कम होता है और हार्ट लेवल के नीचे जितनी वेसल्स होती है उनमें प्रेशर ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आपको हार्ट लेवल पे रखना है ग्रेविटी का इफेक्ट एलिमिनेट करने के लिए, ठीक है। और आप जब भी पाल्पेटरी मेथड से आप ब्लड प्रेशर देखोगे, सो ब्लड प्रेशर का आपका रीडिंग डिसअपियर एंड रीअपियर होगा, उसको आपको एक्यूरेटली नोट करना है। तो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। सो नाउ आई एम डेमोन्स्ट्रेटिंग पाल्पेटरी मेथड, ठीक है। सो हम लोग पाल्पेटरी मेथड से ब्लड प्रेशर को मेजर करेंगे। सो हमारा सबसे पहला स्टेप, जो भी हमारा सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, वो अगर सुपाइन में है या तो सिटिंग पोजीशन में है,
सो 5 मिनट का कंप्लीट फिजिकल एज वेल एज मेंटल रेस्ट होना चाहिए। सो वो हम पहले इंश्योर करेंगे। वो हो जाए उसके बाद हम स्फिग्मोमेनोमीटर में हमारा मर्क्यूरी लेवल 0 पे है या नहीं वो हम देख लेंगे। ठीक है, सारे इंस्ट्रूमेंट, सारी पाइपिंग्स, सब कुछ अच्छे से लगी हुई है या नहीं वो हम चेक कर लेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट का आर्म कंप्लीटली हम एक्सपोज करेंगे। ठीक है, और बेर आर्म पे हम कफ अप्लाई करेंगे। ठीक है, सो अच्छे से एक बार हम लोग कफ अप्लाई करते हैं। सो ये पाइपिंग इंटीरियरली होनी चाहिए। ठीक है, सो इस तरीके से कफ आपको दिखेगा। ठीक है, आर्म है उसको ये पूरा कवर करना चाहिए। हमारा ये जो एल्बो जॉइंट है उससे 2 to 3 सेंटीमीटर अबो ये जो लोअर मार्जिन है कफ की वो आनी चाहिए। ठीक है, एंटी क्यूबाइटल फोसा या तो हमारा ये एल्बो जॉइंट है उससे 1 इंच या तो 2 to 3 सेंटीमीटर अबो ये कफ होना चाहिए। उसकी लोअर मार्जिन यहाँ तक रहनी चाहिए। इतना हो जाए उसके बाद हमें क्या करना है, इस मेथड का नाम ही है पाल्पेट्री मेथड। सो इसमें हमें रेडियल पल्स को भी पाल्पेट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे 3 फिंगर मेथड्स। ठीक है, हम 3 फिंगर मेथड से रेडियल पल्स को फील करेंगे, बट उससे पहले हमारा फोरआर्म और रिस्ट का पोजीशन क्या रहेगा। सो हमारा पहले फोरआर्म रहेगा कैसे, सेमी प्रोनेटेड एंड रिस्ट स्लाइडली फ्लेक्स्ड। इस पोजीशन में रेडियल पल्स सबसे अच्छी फील होती है। ठीक है, अब जैसे ही हमें रेडियल पल्स मिल जाएगी, रेडियल पल्स हमें फील होना स्टार्ट हो जाएगी, तब हम हमारे दूसरे हैंड से, ठीक है, आपको ये वाला हैंड और आपका दूसरा हैंड दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छा रखना पड़ेगा। इस हाथ में हम रबर बल्ब को, हम ये हमारा रबर पंप को इस तरीके से पकड़ेंगे कि आपका थंब एंड आपकी इंडेक्स फिंगर दोनों फ्री रहे। क्यों फ्री रहनी चाहिए, कि उसकी हेल्प से आप ये जो उसका लीक वाल्व है उसको आप मैनिपुलेट कर सको। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज आप उसको मूव कर सकेंगे। ठीक है, यानी कि आप वाल्व को ओपन या तो क्लोज कर पाएंगे। अब हमें रेडियल पल्स भी मिल गई है। ठीक है, हमारे दोनों हाथ का कोऑर्डिनेशन भी है। एक हाथ में हमारे पास ये इन्फ्लेटेबल या तो हमारा रबर बल्ब भी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मर्क्यूरी लेवल को 0 पे देख लेंगे एक बार। अब हम इस वाल्व को कंप्लीटली क्लोज कर देंगे। ठीक है, ताकि एयर लीक ना होने पाए। और अब हम क्या करेंगे, हम कफ को इन्फ्लेट करना स्टार्ट करेंगे और तब तक इन्फ्लेट करते जाएंगे जब तक कि ये दूसरे हाथ में रेडियल पल्स फील होना बंद हो जाए। Pulse disappeared at 120 millimeter of mercury. ओके, सो 120 लेवल पे ये हाथ में पल्स फील होना बंद हो गई। तो अब हमें क्या करना है, उस लेवल को एक्यूरेटली नोट करना है जहाँ से ये पल्स डिसअपियर हो गई। उसके भी 20 to 30 mm ऑफ Hg ऊपर तक हमें मर्क्यूरी कॉलम को ले जाना है। ठीक है, जैसे ही आप वहाँ तक मर्क्यूरी कॉलम को ले जाएंगे उसके बाद आप वॉल को स्लाइडली, जो ये लीक वाल है उसको स्लाइडली ओपन करेंगे और मर्क्यूरी कॉलम ग्रेजुअली 2 to 3 mm ऑफ Hg पर सेकंड की रेट से नीचे आना चाहिए। ठीक है, तो हमें वो लेवल ऑफ डिसअपीयरेंस जो था, अब हम जैसे नीचे आएंगे तो हमें वापस से वो पल्स रीअपीयर होगी। Pulse reappeared at 120 millimeter of mercury. ओके, सो अब जैसे ही ग्रेजुअली नीचे आते जाएंगे तो आपको वो लेवल वापस से रीअपीयर होगा। तो ये जो रीअपीयरेंस जो हो रहा है 120 mm ऑफ Hg लेवल पे, वो आपको एक्यूरेटली नोट करना है। ठीक है, जो रीअपीयरेंस लेवल है उसको आपको एक्यूरेटली नोट करना है। और वही 120 mm ऑफ Hg लेवल वो होगा आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सो मैं ब्रीफ कर देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले 0 पे रहेगा मर्क्यूरी कॉलम का लेवल, पल्स आपको फील हो रही होगी। फिर आप
इन्फ्लेट करते जाएंगे, बल्ब को करते जाएंगे, तब तक करते जाएंगे जब तक कि पल्स डिसअपियर ना हो जाए। उसके ऊपर भी 20 to 30 mm ऑफ एच तक आपको इन्फ्लेट करना है, इस मर्क्यूरी कॉलम को ले जाना है। उसके बाद आपको ग्रेजुअली 2 to 3 mm ऑफ एच पर सेकंड की स्पीड से आपको नीचे आना है। तो वो आपको एक लेवल वापस से यहाँ पे रीअपियर होगा, आपको पल्स फील होना स्टार्ट हो जाएगी। इसी लेवल को हम लोग कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो ये मेथड हुई पाल्पेटरी मेथड। सो हम अब डिस्कस करते हैं, हमने पाल्पेटरी मेथड देख लिया, अब हम पाल्पेटरी मेथड के कुछ एडवांटेजेस एंड कुछ डिसएडवांटेजेस डिस्कस करेंगे। तो पाल्पेटरी मेथड का एडवांटेज क्या है? तो फर्स्ट, इसमें स्टेथोस्कोप का यूज नहीं है, वो तो हमने देख लिया, ठीक है। दूसरा, इसमें हम ऑस्कल्टेशन नहीं कर रहे, सो लेस एक्सपीरियंस मेडिकल पर्सनल भी इस चीज को यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें हम ऑस्कल्टेशन नहीं कर रहे हैं। थर्ड थिंग, ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, आप जल्दी से सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का रफ आइडिया आप ले सकते हो। नेक्स्ट, अगर ऑस्कल्टेटरी गैप अगर किसी सब्जेक्ट में है तो आप ऑस्कल्टेटरी मेथड अगर कर देते हो परफॉर्म, तो उसमें कभी कभार ऑस्कल्टेटरी गैप ना डिटेक्ट हो ऐसा बन सकता है। बट अगर आप पाल्पेटरी मेथड पहले करोगे और उसके बाद ऑस्कल्टेटरी मेथड करोगे तो आप ऑस्कल्टेटरी गैप आपके ना डिटेक्ट होने के चांसेस कम हो जाते हैं, आप उसको डिटेक्ट कर सकते हो। अब ये मेथड के कुछ डिसएडवांटेजेस क्या है? सो नंबर 1, आप इससे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर नहीं पता कर सकते। एंड सेकंड, इससे आपको जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का रीडिंग मिलेगा, वो जो एक्चुअल रीडिंग होगा उससे 6 to 10 mm ऑफ एच जितना ये रीडिंग कम होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब कफ का प्रेशर वो जब बैलेंस करता है ब्रेकियल आर्टरी के प्रेशर को, उस टाइम पे जो स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड है वो फ्लो होता है, ठीक है, और वो ब्लड का वॉल्यूम इतना सफिशिएंट नहीं होता कि पल्स वेव जनरेट कर सके जो आप डिटेक्ट कर सकते हैं। और दूसरी चीज, उतना स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड को कभी कभार ब्रेकियल आर्टरी से रेडियल आर्टरी में जाने के लिए कुछ टाइम लगता है। तो उस टाइम में ये जो मर्क्यूरी कॉलम है वो और ज़्यादा नीचे आ जाएगा। तो आपको पाल्पेटरी मेथड से जो भी आपको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मिल रहा है वो कम होगा, 6 to 10 mm ऑफ एच एक्चुअल रीडिंग से वो कम आएगा। नाउ आई एम डेमोन्स्ट्रेटिंग द सेकंड मेथड, ऑस्कल्टेटरी मेथड। हमने पाल्पेटरी मेथड से सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमने देख लिया, यही सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का यूज हम ऑस्कल्टेटरी मेथड में भी करेंगे, ठीक है। ऑस्कल्टेटरी मेथड से हमें डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का भी पता चलेगा। तो ऑस्कल्टेटरी के स्टेप्स क्या है? तो ऑस्कल्टेटरी मेथड फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय अ रशियन फिजिशियन कोरोटकॉफ। तो इसमें कोरोटकॉफ साउंड की भी बात आएगी, ठीक है, वो हम आगे देखने वाले हैं। तो ये मेथड में हम क्या करेंगे? फर्स्ट, जब भी सब्जेक्ट आएगा उनको 5 मिनट्स का मेंटल एंड फिजिकल रेस्ट देना है। उसके बाद अगेन हम सब्जेक्ट का आर्म यूज करेंगे, ठीक है, आर्म को कंप्लीटली एक्सपोज करना है। बेर आर्म पे हमको कफ अप्लाई करना है, ठीक है, ये हमने पहले भी प्रीवियस मेथड में देख लिया है। अब इस मेथड में हमें पल्स को पाल्पेट नहीं करना है, बट हम इस मेथड में स्टेथोस्कोप का यूज करेंगे, हम इसमें ऑस्कल्टेशन का यूज करेंगे, ठीक है। तो अब हमें कौन से एरिया में, कौन सी जगह पे ऑस्कल्टेट करना है? तो यहाँ पे रहेगा बाइसेप मसल का टेंडन। तो हमें बाइसेप मसल के टेंडन के मीडियली ये स्टेथोस्कोप का डायफ्राम रखना है,
क्यों? क्योंकि उस एरिया में जो ब्रेकियल आर्टरी है वो पाल्पेट हो सकती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, स्फिगमोमेनोमीटर में मर्क्यूरी कॉलम 0 पे है, कफ कंप्लीटली डिफ्लेटेड है, और अब हम क्या करेंगे, ऑस्कल्टेटरी एरिया में हम डायफ्राम रखेंगे जो होगा मीडियल टू बाइसेप टेंडन। अब हम क्या करेंगे, हमारे दोनों हाथ का कोऑर्डिनेशन रखते हुए पहले तो ये लीक वाल को कंप्लीटली क्लोज कर देंगे, और अब हमने पाल्पेटरी मेथड से सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मेजर किया था, तो अब हम उतने ब्लड प्रेशर तक जाएंगे। बट यहाँ पे इस टाइम पे ये जो ब्रेकियल आर्टरी है वो ओक्लूड नहीं है, वो ओपन है। सो इसके अंदर स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा जिसकी वजह से कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। तो इस टाइम पे मुझे ऑस्कल्टेशन में कुछ भी नहीं सुनाई देगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमारा जो प्रीवियस सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर था हम उसके भी 20 to 30 mm ऑफ एच ऊपर तक हम ये मर्करी कॉलम को ले जाएंगे। तो हमारा 120 था, तो हम 120 के ऊपर तक जाएंगे। ठीक है, अब इस लेवल पे भी अभी आर्टरी कंप्लीटली ऑक्लूड होगी, तो इस जगह पे भी हमें कोई भी साउंड नहीं आएगा। ठीक है, बट अब जैसे ही 2 to 3 mm ऑफ एच पर सेकंड की रेट से अगर मैं नीचे आता हूं तो फर्स्ट मुझे टैपिंग साउंड सुनाई देगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ टैपिंग साउंड ये जब आता है उस टाइम पे जो भी कफ का प्रेशर है वही हमारा कहलाएगा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, हम अगेन क्या करेंगे, सेम ऑस्कल्टेट करते करते हमारा अराउंड हम लोअर आते गए, अराउंड 120 पे फर्स्ट टाइम टैपिंग साउंड हर्ड हो रहा है, तो ये हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा। उसके बाद जैसे ही और प्रेशर कम करते जाएंगे तो साउंड की क्वालिटी चेंज होती जाएगी, वो ग्रेजुअली मफल्ड होता जाएगा एंड लास्टली वो डिसअपियर होता जाएगा, वो डिसअपियर हो जाएगा। और जिस प्रेशर पे, जिस कफ के प्रेशर पे साउंड डिसअपियर हो जाता है वो होगा हमारा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो यहाँ पे अभी कोई साउंड नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पे मर्क्यूरी कॉलम पे प्रेशर 150 से ज़्यादा है। अब टैपिंग साउंड स्टार्ट हुआ, अब ग्रेजुअली डिसअपियर हो गया। तो जो साउंड फर्स्ट टाइम अपीयर होता है वो होगा हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और जब साउंड कंप्लीटली मफल्ड या डिसअपियर हो जाता है वो होगा हमारा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, इतना करने के बाद इमीडिएटली हम वाल को फुल्ली ओपन कर देंगे, मर्क्यूरी कॉलम को नीचे ले आएंगे, कफ रिलीज कर देंगे। ठीक है, और इन्फ्लेटेड बैग में से जो बची है एयर उसको भी हम बाहर निकाल देंगे। सो इस मेथड से हमें हमारा जो रीडिंग मिलेगा उसे हम एक्यूरेटली नोट कर लेंगे। ठीक है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बाय डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इन mm of Hg, mm of mercury। सो नाउ हम डिस्कस करते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस रिगार्डिंग दी ऑस्कल्टेटरी मेथड। तो ऑस्कल्टेटरी मेथड का डिसएडवांटेज पहले क्या है, सो अगर हम डायरेक्टली अगर ऑस्कल्टेटरी मेथड करते हैं पाल्पेटरी मेथड किए बिना, तो कभी कभार ये ऑस्कल्टेटरी गैप मिस हो सकता है, ये इसका एक डिसएडवांटेज है। सेकंड, एडिक्वेट एक्सपीरियंस चाहिए टू डिटेक्ट दी साउंड, जो हम ऑस्कल्टेशन में जो हम साउंड को सुनेंगे इस चीज़ को हम डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब एडवांटेज क्या है ये मेथड का, तो इससे हमें एक्यूरेट सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर पता चलेगा, एंड इससे हमें डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर तो पता चलता ही है। ठीक है,
अब हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग ब्लड प्रेशर मेजरमेंट प्रैक्टिकल। जब भी आपके पास कोई सब्जेक्ट आएगा और आप जब उसका बीपी आप मेजर करोगे तो आपको कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है। फर्स्ट, आपको सब्जेक्ट के साथ प्रॉपरली एक रेपो क्रिएट करना है, ठीक है। और आप रेपो क्रिएट करने के लिए आप उनका हिस्ट्री पूछेंगे, ठीक है। उनका नाम और वो जो सभी पॉइंट्स हैं आप वो पूछेंगे, ठीक है। ऑलवेज आपको अब जो भी प्रोसीजर करने वाले हो, या तो आप पाल्पेटरी मेथड करोगे या ऑस्कल्टेटरी मेथड, तो आपको सब्जेक्ट को ये प्रोसीजर एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। एक्सप्लेन करने के बाद उनसे परमिशन भी लेनी है कि मैं ये प्रैक्टिकल या ये मैं जांच आप पे कर सकूं, आप मुझे परमिशन दे रहे हो, ठीक है। तो ये पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। उसके बाद आपको हिस्ट्री में पूछना है कि कोई स्मोकिंग की हिस्ट्री, कोई कैफीन आधे घंटे पहले अगर कुछ ऐसा कैफीन या स्मोकिंग किया है तो उसकी हिस्ट्री आपको पूछनी पड़ेगी, ठीक है। अर्ज ऑफ यूरिनेशन की भी हिस्ट्री आपको पूछनी है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। उसके बाद पोस्चर ऑफ पेशेंट भी देखना है। पोस्चर में कैसा रहेगा, अगर पेशेंट सिटिंग पोजीशन में है तो उसका बैक प्रॉपरली सपोर्टेड होना चाहिए। आप जब उसका आर्म, अब जब कफ और वो सब लगाओगे तो आर्म प्रॉपरली सपोर्टेड होना चाहिए, ठीक है। और जो उसके लेग्स हैं वो अनक्रॉस्ड रहने चाहिए। ये भी चीज़ें ध्यान में रखनी है। उसके बाद जब आप स्फिग्मोमेनोमीटर का यूज़ करके जब आप कफ अप्लाई करोगे तो वो प्रॉपरली अप्लाई होना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा टाइट भी नहीं और ज़्यादा लूज भी नहीं। और कौन सी साइड कफ की अप्लाई करनी है वो भी ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर स्फिग्मोमेनोमीटर का पोजीशन भी देखना है, ठीक है। मैंने आपको प्रैक्टिकल में समझाया है कि स्फिग्मोमेनोमीटर, कफ, आर्म की पोजीशन सब कुछ एट द लेवल ऑफ हार्ट रहनी चाहिए, ठीक है। अगर पोजीशन एट द लेवल ऑफ हार्ट नहीं होगी तो ब्लड प्रेशर का रीडिंग अलग आएगा, ठीक है। फिर पाल्पेटरी मेथड से जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आया है उसको नोट भी अच्छे से करना है और उसका यूज़ ऑस्कल्टेटरी मेथड में करना है। ऑस्कल्टेटरी मेथड में हम मर्क्यूरी कॉलम को सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर के लेवल के ऊपर भी 20 to 30 mm ऑफ एच तक ले जाते हैं। तो ये चीज़ें भी ध्यान रखनी है। और जब आप कफ को डिफ्लेट करते हो तो वो डिफ्लेट का रेट भी 2 to 3 mm ऑफ एच पर सेकंड होना चाहिए। ये मर्क्यूरी कॉलम उतनी रेट से नीचे आना चाहिए। प्रॉपरली सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को मेजर भी करना है, नोट भी करना है और यूनिट का भी यूज़ करना है। यूनिट लिखना है 120/80 mm ऑफ एच mm ऑफ मर्क्यूरी। और आपका जो भी रिजल्ट आया उसका इंटरप्रिटेशन भी आपको करना है अच्छे से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिगार्डिंग ब्लड प्रेशर मेजरमेंट।